नमस्कार दोस्तों, इंडिया ग्राउंड रिपोर्ट में मैं अरुण लाल आपका स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ हैं चेंबूर के नगर सेवक श्रीकांत शेट्टी साहब। आपको बता दूं कि पिछले 25 सालों से सामाजिक कार्यकर्ता रहे श्रीकांत जी इस बार जो है मुंबई महानगर पालिका से नगर सेवक चुनकर आए हैं। पिछले 4.5 साल में इनकी लोकप्रियता इतनी बढ़ गई है कि इनके पीछे इनके वार्ड के लोग इनकी तारीफ़ करते हैं, बहुत ज़्यादा तारीफ़ करते हैं। इंडिया ग्राउंड रिपोर्ट की टीम वहाँ गई और उनसे बात की। फिलहाल श्रीकांत शेट्टी साहब हमारे साथ हैं और उनसे थोड़ी सी बात करते हैं कि 20-25 साल का जो अनुभव रहा है राजनीतिक सामाजिक, क्या देखते हैं वो, किस तरह से देखते हैं समाज को और राजनीति को। सर, आपका स्वागत है। सबसे पहले हम आपसे जानना चाहते हैं कि पहली बार एक बार में ही नगर सेवक बनने के बाद आपको कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी गई और आपने कैसे निभाया, और आपको क्या लगता है कि एक राजनेता को किस तरह से इन जिम्मेदारियों को लेना चाहिए, निभाना चाहिए? सबसे पहला हमारे पार्टी के पक्ष प्रमुख श्री उद्धव साहब का मैं धन्यवाद मानता हूँ, आदित्य साहब का धन्यवाद मानता हूँ कि उन्होंने मेरे ऊपर जो विश्वास जताया और टिकट दी। 2017 में मैं चुन के आया, उनकी बदौलत चुन के आया। बाला साहब का आशीर्वाद है इस पार्टी के ऊपर, और जो उन्होंने जो बाला साहब ने जो काम किया है, आज आप बंबई बोलेगा तो शिवसेना, शिवसेना बोलेगा तो बाला साहब। ये जो समीकरण बना हुआ है वो समीकरण इतना मजबूती के साथ है बंबई में क्योंकि हर कोई चाहता है विधानसभा लोकसभा, लेकिन कॉर्पोरेशन शिवसेना, ऐसा एक समीकरण बना हुआ है। इसलिए हमको इतना बड़ा आत्मविश्वास है और काम करने में इतना अच्छा लगता है। एक तो शिवसेना का नाम लेने से इतना अच्छा लगता है कि कोई भी अधिकारी के पास जावे तो हमारा नहीं होने वाला काम होता है और लोगों की समस्या जो नहीं हल होने वाली वो हल हो जाती है। इसमें हमको बड़े समाधान मिलता है इस बात का। क्या मेरा एक सवाल है आपसे इंडिया ग्राउंड रिपोर्ट की तरफ से कि जब 5 साल पहले आप चुनाव में यहाँ उतरे तो 5 साल पहले शिवसेना ने जो ये बम्बई शहर को आश्वस्त किया था कि हम अगले 5 साल में ये चीज़ करेंगे, उसमें से कितना सक्सेस काम आपने किया है? आपको क्या क्या लगता है कि जो दर्शकों को हमारे बताए कि हमने शिवसेना ने ये बम्बई शहर में ये काम किए हैं? देखो, हमारा जो वचननामा रहता है हर पार्टी वचननामा जाहिर करती है जी, तो हमारा वचननामा जो है उसमें से लगभग 90% हम लोगों ने पूरा किया है जी। जो कुछ 10% है टेक्निकल तरीके से कहीं पर अधूरा रह गया होगा जी, वो भी हमारा पक्ष प्रमुख का कहना है जी। जो आज के तारीख में महाराष्ट्र के सीएम है जी, जो अधूरा रहा हुआ काम है वो भी जल्द पूरा करेंगे और एक पार्टी का हमारा निश्चित धोरण है, जो बोला वो करके बताएंगे। सर, हम ये आपसे जानना चाहते हैं कि आपके वार्ड में आपने क्या ऐसा काम किया जिसके चलते हम कह सके कि ये आपका काम है और ये पहले कभी नहीं हुआ था? मेरे वार्ड के बारे में बोलने को जाएगा तो आपके प्रतिनिधि खुद ही जाके आए, फिर भी मैं और भी बताना चाहता हूँ कि मेरा वार्ड गए 20 साल से एक नगर सेवक था जी, जो लगातार 4 बार चुन के आया जी। लेकिन जब मैं चुन के आने के बाद में जी, आप सामान्य लोगों से भी पूछेंगे आपका नगर सेवक कौन है तो वो मेरा नाम लेंगे जी, क्योंकि हर गली हर इलाका जी, बच्चे से लेके बूढ़े तक जी, हर एक से मेरा संपर्क डोर टू डोर रहता है जी। अगर किसी ने फोन किया और मैंने उसको जवाब नहीं दिया, ऐसा कभी होता नहीं जी, क्योंकि किसी ने मेरे को याद किया, इसका मतलब उसको कुछ काम है मेरे से जी जी। मैं अगर कहीं मीटिंग में भी रहूंगा तो फिर मैं पूछता हूँ कि भाई क्यों फोन किया जी जी। मेरे मिलने से या मेरे फोन से अगर किसी का काम बनता है तो उसमें मेरे को बहुत सुकून मिलता है जी, कि मेरा पद का कहीं ना कहीं उपयोग हो रहा और किसी का काम हो रहा जी, इसमें मेरे को बड़ा सुकून मिलता है। सर, एक बात हम पूछना चाह रहे हैं कि आपने बम्बई को बनते हुए देखा है, इधर बम्बई 10 सालों में बहुत सारा परिवर्तन आया है और समाज में भी बहुत सारे परिवर्तन आए। किस तरह के परिवर्तन आप देखते हैं? राजनीति में क्या अच्छा हुआ और क्या बुरा हुआ? समाज में क्या अच्छा हुआ, क्या बुरा हुआ? राजनीति तो देखो कैसा है मालूम है क्या, राजनीति जैसा करेंगे वैसा राजनीति होती है जी। नहीं, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि पहले की राजनीति और अब की राजनीति में किस तरह का अंतर पाते हैं आप? अंतर बहुत, उसका स्तर घट गया है जी। पहले की राजनीति वैचारिक राजनीति होती थी जी जी।
अभी फैमिली पे उतर गई ली, जी अभी घर पे उतर गई ली राजनीति। जी जी तो पहला का किसकी बीवी कौन थी, हम्म, किसके बच्चे कौन थे, जी। ये राजनीति लोगों को कोई लेना देना नहीं था और मालूम भी नहीं पड़ता था। जी जी लेकिन अभी की राजनीति घर को झांकने वाली राजनीति हो गई। जी तो जी ये होना नहीं चाहिए, जी क्योंकि हर किसी का घर ये सिक्योर होना चाहिए। जी राजनीति अपने जगह पे जी और फैमिली अपने जगह पे होना चाहिए। जी ये कहीं तो सुधार आना चाहिए उसमें, ऐसा मेरे को लगता है। जी जी आपका जो मतदार संघ है, जहाँ आप काम करते हैं, जहाँ आप रहते हैं, तो वहाँ जो है, वो जो एरिया है, वहाँ प्रदूषण की बड़ी समस्या है। जहाँ वहाँ पर जो एक प्लांट है माहौल का, जी तो क्या लोगों के सेहत के बारे में या पर्यावरण के बारे में आपने कुछ काम किया है, या आपको क्या करना पड़ता है, क्या दिक्कतें आती हैं और आप कैसे काम करते हैं? पर्यावरण के बारे में जो आप बोल रहे हैं, वहां पर एक बस्ती बनाई गई है जो महानगर पालिका का पीएपी जिसको बोलते हैं। जी 17,500 घर बनाए गए, जी जो अलग अलग प्रोजेक्ट के लोगों को वहां विस्थापित किया जाता है। जी लेकिन आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ जी कि वहां पर हम्म, पिछले 50-100 साल से जी वहां पर माहौल गांव है, हम्म, अंबापाड़ा गांव है, गवान गांव है, जी जो सैकड़ों साल से वहां पर है। जी जहाँ बच्चे पैदा होते, बड़े होते, बड़े बड़े डॉक्टर हो गए, इंजीनियर हो गए। पर्यावरण तो उनको भी लगना चाहिए, जी पर्यावरण की हानि उनको भी होनी चाहिए। जी जी लेकिन जो माहौल बनाया गया है, जी चेंबूर बहुत प्रदूषित है, जी ये गलत है। जी क्योंकि चेंबूर में हमारा भी बचपना गया है, जी जी लेकिन हमको कभी ऐसा तकलीफ नहीं हुआ। जी। हाँ, तकलीफ जरूर है, कुछ हाँ। कंपनी के कारण है तकलीफ, जी जी उसको सुधारने का प्रयास हम्म, हमारा मंत्रिमंडल के मंत्री जो आदित्य साहब है, जी। पर्यावरण मंत्री, जी उन्होंने काफी उपाय योजना करके जी जो उनके नजर में लाई जाती है बात, जी उसके ऊपर अमल करके जी जितना हो सके उसका उतना सुधार लाने का। लेकिन सभी कंपनी जी पर्यावरण को हानि के ऐसा नहीं बोल सकते, क्योंकि हजारों लाखों लोगों का रोजगार वो कंपनी पे है। जी 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 कई लोग उसके ऊपर, देखो टाटा कंपनी है वहां पर इंडियन ऑयल है, वहां पर बीपीसीएल कंपनी है, एचपीसीएल कंपनी, जो एक दो कंपनी है, उसके वजह से जरूर वहां पर थोड़ा प्रदूषण है, नहीं बोल सकता हूं मैं। लेकिन उसको सुधार ला के उसको जल्द से जल्द कैसा वो प्रश्न हल होगा, क्योंकि इतनी बड़ी बस्ती को कहाँ उठा के डालने का, वो एक मुंबई में प्रश्न है जी और वो इतना जल्दी हल होने वाला चीज नहीं है। जी जिसके वजह से कोई जादू की कहानी तो नहीं है कि भाई घुमाए और जो भाई चलो कल से वहां जाओ, ये तो बात होने वाली नहीं। जी उसमें सुधार लाके लोगों का जीवन मान कैसा सुधारा जाए, इसके ऊपर हम लोग ख्याल कर रहे हैं। स्वच्छता को लेकर क्या आपकी योजना है कि अगले 5 साल में आप स्वच्छता, जैसे लोग कहते हैं कि सारी जिम्मेदारी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की नहीं होनी चाहिए ना, तो इसके लिए जन जागृति के लिए आप लोग कुछ क्या करने वाले हैं, या आप क्या संदेश देना चाहते हैं लोगों को? देखो, मुंबई महानगर पालिका एशिया खंड में सबसे बड़ी महानगर पालिका है जी और पूरे एशिया खंड में जी जो मुंबई महानगर पालिका करती है ना, वो कोई महानगर पालिका नहीं कर पाती। जी हेल्थ से लेके सब बातें, कचरे से लेके सब बातें जो बीएमसी करती है, जी वो अगर आप काम का बारे में पूछोगे हाँ तो इतना भयानक काम करती है मुंबई महानगर पालिका जी कि जिसका कोई सीमा नहीं है। जी आपको स्वच्छता के बारे में बोलेंगे तो जो हमारा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है, जी अभी हम लोग ज्यादा से ज्यादा जीरो गार्बेज की तरफ जा रहे हैं, जी जी कि गार्बेज जो है, जी जो कचरा है, जी वो दिखे ही नहीं, जी। वो डंपिंग ग्राउंड पे जावे ही नहीं, जी वहीं से वहां के वहीं उसका निपटारा हो हो जाए, और वो निपटारा हो के वो रीयूज कैसा होवे, जी उस पर उसका खत कैसा बने, उसका क्या कैसे करे, ये जगह जगह पे चालू है। जी और जल्द से जल्द हम लोग जीरो गार्बेज करने के चक्कर में है। और मुंबई महानगर पालिका एशिया खंड में नंबर 1 कैसा आवे स्वच्छता के बारे में, जी इसका हम लोग प्रयास कर रहे हैं। उसी को जोड़ के मेरा एक आखिरी सवाल है आपको कि शिवसेना का एक नारा था, स्वच्छ मुंबई सुंदर मुंबई, और शिवसेना के मंत्रियों ने एक अभियान चलाया था कि प्लास्टिक मुक्त मुंबई। जी तो वो आपके जो इलाका है वहाँ कितना सक्सेस हुआ है, आपको क्या लगता है? और सर ये प्लास्टिक मुक्त मुंबई लगातार चलाते रहते हैं, लेकिन इस पे कोई काम हुआ नहीं है। हर जगह प्लास्टिक लोग
लोग पब्लिक भी अवेयर नहीं है और दुकानदार भी अवेयर नहीं है और अधिकारी भी अवेयर नहीं है। नहीं, इस बात से मैं सहमत हूँ आपके, क्योंकि प्लास्टिक का बहुत बड़ी समस्या है। जो आप बारिश में अक्सर देखते हो कि नाला भर गया है, पानी बह रहा है, ये सब प्लास्टिक के कारण ही होता है जी। पिछले टाइम आदित्य साहब ने एक मुहिम चलाई थी जी। जिसके अंतर्गत जी। कि दुकान पे प्लास्टिक दिखना नहीं चाहिए, जी। 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 कैरी बैग दिखना नहीं चाहिए। जी। लेकिन उसके लिए जैसे कि सरकार की जवाबदारी है, वैसी जवाबदारी अपनी भी होना चाहिए। जी। हर इंसान ने सोचना मांगता है, नहीं मैं कल से प्लास्टिक बैग लूंगा नहीं। जी। जी। अगर जब तक ये अवेयरनेस होता नहीं, जी। अपने आप में तैयारी नहीं होती, जी। तब तक अपन ये पूरा नहीं कर सकते है सपना। क्योंकि जितनी कचरे की समस्या है, जितनी और समस्या, उतनी प्लास्टिक की समस्या है। जी। तो हर किसी में एक पैदा होना चाहिए जी। कि भाई नहीं मैं कल से प्लास्टिक हाथ नहीं लगाऊंगा। जी। तो आपको प्लास्टिक मुक्त भारत दिखेगा। मुंबई ने भारत प्लास्टिक मुक्त होना चाहिए। सर, अंतिम बार आपको एक मौका दे रहे हैं कि आपके पूरे मुंबई के लोग आपको सुनेंगे, देखेंगे, आपके नगर के लोग। आप एक राजनेता के रूप में, एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में और एक मुंबईकर के रूप में क्या संदेश देना चाहते हैं लोगों को कि कैसे मुंबई बेहतर और बेहतर और बेहतर होती जाए? सबसे पहले मैं मुंबई वासियों को एक आपके चैनल के माध्यम से बोलूंगा कि कचरे का सेग्रीगेशन होना चाहिए। गीला कचरा, सूखा कचरा अलग होना चाहिए। जी। दूसरी बात, प्लास्टिक मुक्त होना चाहिए। जी। तीसरी बात, अपना परिसर स्वच्छ रखना चाहिए। जी। अपना घर जैसा आप स्वच्छ रखते ऐसा अपना आंगन भी स्वच्छ होना चाहिए। जी। उस तरफ लोगों ने खुद का सहभाग करके जी। कि भाई मैं भी उसका अंग हूं, जी। ये उसने सोचना चाहिए। सिर्फ म्युनिसिपैलिटी कचरा साफ करेगी ये नहीं सोचते हुए मैं भी उसका अंग हूं, ये अगर जिस दिन सोचेगा, हर इंसान में वो अवेयरनेस आ जाएगा, तो आने वाला समय आपको जरूर दिखेगा कि मुंबई स्वच्छ है, सुंदर है और निरोगी मुंबई है। ठीक। ये आपको जरूर दिखेगा। ठीक है। धन्यवाद। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ नगर सेवक श्रीकांत शेट्टे साहब, और इन्होंने बहुत सारी ढेर सारी बातें की हमसे। हमको एक राजनेता के तौर पर, एक वरिष्ठ नागरिक के तौर पर, एक अनुभवी व्यक्ति के तौर पर ढेर सारी सलाहें दी। आप सब इन सलाहों को ज़रूर मानें, हमारे चैनल को देखें, इनकी बातों को सुनें। मुंबई को आओ, मिलकर एक सुंदर मुंबई बनाते हैं। नमस्ते, धन्यवाद। धन्यवाद।